का मैं जितेंद्र प्रकाश मौर्य अटिया थोक की तरफ से इस धरती पर सादर सादर अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में हमारे कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक औपचारिक रूप से जो कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है मंत्रोच्चारण के द्वारा अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ की स्थिति में है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम स्थल पर होंगे। आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय हरीश तिवारी जी, वीके तिवारी जी, प्रधान बिंदुली पंडित जी, वकील साहब, आप सभी की सादर गरिमामयी उपस्थिति में हमारे एटिया थोक में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन हमें जो इस पूरे सप्ताह देखने का अवसर मिलेगा उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा। तब तक हम चाहेंगे कि चंदू भाई तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप तब तक 2 मिनट की कोई माहौल को बनाने का प्रयास करें। हमारे भाई चंदू जी। रामचंद्र की अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं, माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
भगवान के चरणों में 50 रुपया प्रदान हो रहा है। भगवान जी के सभी परिवार का कल्याण करें। हाँ, श्री धनलाल वर्मा निवासी पढ़ने की तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान हुआ है। भगवान के तरफ से भगवान सभी के परिवार का कल्याण करें। और कहना क्या है कि अशोक कुमार जायसवाल ठेला ओनर की तरफ से भगवान के चरणों में 50 मुद्रा फिर दोबारा प्रदान किया गया है। भगवान के सभी परिवार का कल्याण करें। हेलो, जैसा कि आप सभी को ये अवगत कराया गया था कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टिटिया थोक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन की जो झांकी दिखाई जानी है, हर वर्ष हमारे बड़े भाई ज्योति चंद्र तिवारी जी उर्फ गुड्डू भैया, जिनको हमारा पूरा गांव टिटिया थोक ही नहीं पूरा जनपद या जो कोई भी व्यक्ति इनको जानता है वो गुड्डू भैया के नाम से जानता है। हमारे इस कमेटी के आप आदरणीय अध्यक्ष हैं। आपकी विशेष कृपा और विशेष सहयोग से यह कार्यक्रम लगातार अपनी गति को प्राप्त किए हुए है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच में हो चुकी है। हम चाहेंगे टिटिया थोक वासियों से कि जोरदार ताली से हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई राजेश दुबे जी प्रधान टिटिया थोक, गुड्डू तिवारी जी, राजेश दुबे जी, आप दोनों के अथक प्रयास एवं हमारे आदरणीय पिता तुल्य भगत जी, छोटे भाई चंद्रभान सोनी जी, हनुमान सोनी जी चाचा जी और हमारे मंगल चाचा जो कि हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, हमारे लल्लू जैन अंकल, हरीश तिवारी जी, बीके तिवारी जी, प्रधान गनली, आप सभी के अथक प्रयास और सहयोग से हमारे बीच का जो यह कार्यक्रम क्रियान्वयन होता है। हम चाहेंगे कि चंद्रभान सोनी जी कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो आप आकर हमें अवगत करा दें और कार्यक्रम को प्रारंभ कराया जाए। राजेंद्र जैन उर्फ रज्जू भैया और देवेंद्र जैन जी, आप लोग भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएं।
मामा आगरा आते हैं ना, तो जाहिर करवा लिखा तो नमो लिखा बताओ लगा तुम बोले और आपको लिखा बताओ ना भी तो जाहिर करने को पता क्यों कौन है? हमें लगता है कि समय में जो सबसे खतरनाक समय होता है वो इंतजार का समय होता है, और हमारे एटिया थोक के इस कार्यक्रम के इंतजार का समय अब खत्म हुआ। हमें जिस घड़ी का, जिस वक्त का जोरदार से इंतजार था वो पल हमारे बीच में आ चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधान जी राजेश दुबे जी, हमारे कमेटी के अध्यक्ष बड़े भैया गुड्डू भैया एवं उनके छोटे भाई आदरणीय प्रबंधक डिग्री कॉलेज, उनके छोटे भाई रजनीश भाई, आप सभी लोग, उनके समस्त छोटे भाई, बड़ी खुशी की बात है कि आप 5-7 भाई जैसे हमारे प्रभु रामचंद्र जी एक साथ चला करते थे, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गुड्डू भैया के मैं जितने भाइयों को जानता हूँ लगभग आप सभी लोग उपस्थित हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए कि हमारे इस आदर्श कार्यक्रम में यह परिवार जिस तरीके से आदर्श उपस्थिति दिया है, हमें लगता है कि सबको ऐसे देना चाहिए। हमारे रामसुख चाचा, हमारे बीच में प्रधान मंत्री, आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए प्रधान जी, गुड्डू तिवारी जी, बीके तिवारी जी और समस्त लोग जिनका नाम लिया जाए या ना लिया जाए, वो जैसे एक कहावत है, और जितने भी इस कमेटी के, पार्टी के, एटिया थोक के जो अपने आप को गौरवमयी उपस्थिति एटिया थोक में दर्ज समझते हैं, उनका ये मंच है, ये सार्वजनिक स्थल है। जैसे कि कहा जाता है कि किसी बड़े कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं प्रारंभ शून्य से विराट की तरफ होता है। मैं आप सबको यह अवगत कराऊं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया, और उनके जीवन शैली को देखकर हम ही आप लोगों ने, भक्तों ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम दिया। जीवन जीने की विधा तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ ऐसी विधा होनी चाहिए जिसके साथ साथ व्यक्तित्व के साथ साथ सभी समाज को एक दिशा दशा मिले। उसी मर्यादा पुरुषोत्तम के उस जीवन को हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बड़ी गति होती है ये शून्य से विराट की तरफ होती है। अगर ये अचानक, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रामलीला में नाच होता है, मैं कहता हूँ कि जीवन की वो एक विधा है संगीत, जिससे जहरीला से जहरीला सर्प भी आनंदित होता है। बिना संगीत के इस जीवन में कुछ है ही नहीं। उस पर ध्यान न दें, उस निगेटिव पॉइंट को ये मान के चले कि जैसे प्रचार आता है, लोग लिखा करते हैं टीवी चैनल पर कि मैं प्रचार से बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिनका प्रचार होता है वही फाइनेंसर होते हैं, और उन्हीं फाइनेंसर के नाम पर चलता है। ये जो नाच की आप लोग, कुछ लोग बुराई करते हैं, वो लोग जो समाज में ना कुछ करने की क्षमता रखते हैं, ना सामने फेस करने की क्षमता रखते हैं। मैं जानता हूँ आज ही जैसे यहाँ नृत्य होगा, ये कहा जाएगा कि वहाँ 4 लोग बैठे नाच करा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ की सिर्फ निगेटिविटी दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस डांसर के जीवन से कल्पना करिए कि जिसने क्षणिक डांस के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। उसके व्यक्तित्व, क्या उसका जीवन नहीं है? क्या वो जीवन नहीं जीना चाहता है? हमारे मंत्री जी जो इस संगीत से जुड़े हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बार बार कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, इसी मंच से निकले हुए प्रधान हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जब पार्टी सरकार में होती है तो कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं। ये उन्हीं की लाइन है कि जब व्यक्तित्व का विकास होता है तो शून्य से विराट की तरफ। मैं 9th का स्टूडेंट था, वो जयपुर ग्राम में बोल रहे थे कि जब किसी अच्छे कथा का, अच्छे समाज का शुरुआत होता है तो 0 से आगे बढ़ता है, और जब अचानक यहाँ पर कोई नाच करा दी जाए जिसमें किसी भी सिस्टम को न देखा जाए, ये भीड़ यहाँ से चौराहे तक भरी होती है। अगर इसको ऑर्केस्ट्रा का नाम दिया जाता, ये एक दिवस का होता,
तो हमें लगता है कि वह लोग जो नृत्य की बुराई करते हैं सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठे होते, चाहे 5,000 रुपए का टिकट होता। मुझे ये बिल्कुल पता है, इसको मैंने जाना है और ये माना है, तभी मैं इंडिया फोक में इस पर आया हूँ। और जो आप लोगों के द्वारा ये बताया जाता है उसको मैंने बहुत अच्छे से जब जाना है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो विधा है, यहाँ पर मंच है, मंच के सामने हवन अग्नि रखी हुई है। अभी मंत्रोच्चारण जो पंडित जी के द्वारा किया गया सबके कानों में पड़ा होगा। आज जो ये लोग खड़े हुए हैं, ये वास्तविक जीवन में कुछ जानना चाहते हैं। इनके मन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति कुछ है कि वो कैसे इस देश को, इस दशा, इस समाज को इतनी अच्छी दशा पर ले गए। आइए हम उनके जीवन चरित्र को देखने के लिए अपने बड़े भाई राजेश दुबे जी, बड़े भाई गुड्डू तिवारी जी, चाचा हरीश तिवारी जी, लल्लू जैन जी एवं समस्त इंडिया फोक के गणमान्य सदस्य, गणमान्य व्यवसायी, प्रधान बंजली जी, या जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरी त्रुटि मानकर माफ कर दीजिएगा। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ये मानी जाती है कि आप यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित इस इंडिया फोक के इस देश को यहाँ से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने जन्म लिया है। ये गोंडा की धरती है। पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था, यहाँ पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र की गौएं गोनार्ध करती थी, उनके आवाज से ही यहाँ का नाम गोंडा रखा गया है। हम ऐसे पवित्र धरती पर जन्म लिए हैं। इसी धरती पर गोंडा के जो उस छोर पे पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं उनको बाढ़ से जूझना पड़ता है। लेकिन ये ऐसी धरती है, ना कभी यहाँ सूखा पड़ता है, ना कभी यहाँ बाढ़ आती है, ना कभी यहाँ आर्थिक मंदी आती है। अगर बहुतायत व्यवस्था नहीं होती है तो कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। आइए इन्हीं कड़ी में हम मंच पर हमारे अध्यक्ष जी राजेश दुबे जी, प्रधान जी एवं अन्य तमाम गणमान्य लोग पहुंचे और फीता काटकर कार्यक्रम को एक गति दें। जितने भी रामलीला कमेटी के आदरणीय सदस्यगण हैं, आप सभी लोग मंच पर जगह मिले तो मंच पर ना जगह मिले तो मंच के सामने, जहां जैसे जिसको जो जगह मिले, ये मान के चलिए कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। आप सभी लोग डॉक्टर रामराज जी, अब हमारे बीच में हमारे बगल की ग्राम सभा के आदरणीय पंडित जी प्रधानमंत्री मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमारा इंडिया फोक इनके मंत्रोच्चारण से एक पवित्र स्थिति में पहुंचे। हमारे आदरणीय गुरु जी, हमारे प्रधान जी, हमारे पंडित जी बीच में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आपका मंत्रोच्चारण, जो कि अपने ही प्रदेश के बगल की, जो एक अपना छोटा भाई है उत्तराखंड, वहाँ के बहुत ही मानी जानी हस्ती हमारे बीच के हैं। हम चाहेंगे कि इनके मंत्रोच्चारण से हमारा उत्तर प्रदेश भी एक मौका प्राप्त करे जो इंडिया फोक है। आइए हम आदरणीय पंडित जी को सुनें। हम चाहेंगे कि आदरणीय पंडित जी एक स्वस्थ वचन बोल दें, पवित्रता को प्राप्त करके फिर फीता कट जाए, फिर आरती होगी, फिर उसके बाद में कार्यक्रम का संचालन होगा। फिर उसके बाद अतिथि देवो भव की कड़ी, ये भारत वंश भूमि है, स्वागत का कार्यक्रम होगा। हम चाहेंगे आदरणीय पंडित जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री सीताराम जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। हरि ओम तत्सत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
बाहो दंतो विश्वादो दवधासो यापरीता सौर्भेदा देवानुज्जता सदमिदविधेयसान्नं प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्यो याता देवानागुं रातिराभिनो निवर्तताम् देवानां गुं सख्यमुपसेदिम वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु देवसे तान् पूर्वयामि वेदाहु महे वयं भगामित्र मदितिं दक्षमश्रेहम् अर्यमणं वरुणगं सोममस्विना सरस्वतीना शुभगामयस्कर तन्नुपातु मयो भवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तद्विधाद्योः तदग्रामया सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दशनाजुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुकस्पतिन्धिय निर्ममवसेहु महे वयं पूखानु यथा वेदसामसदवृधि रक्षिता पायुरदत्त स्वस्तये स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम लंबा करो यार तू श्री राम राम रण करकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं गौरी समारोपितवामभागम् मध्ये सदा शोभितयेकदन्तः नमाम्यहं भूतगणैकनाथम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं राधा समारोपित वामभागं माणौ सदा शोभित वेणुवाद्यं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निर्जनकात्मजाया आदाय तेनैमददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं बोलिए सूर्य भगवान की। सज्जनों, समय का अभाव है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर के संक्षिप्त में स्वस्थ वाचन का शब्द वाचन किया गया। और ये बड़ा ही परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोगों के मध्य में ये जो हमारा एटियाथोप ग्राम पंचायत का पूर्ण समाज जो एक बार नहीं दो बार हमारे श्री राजेश दुबे जी को और इनके पूरे परिवार को गौरवान्वित किया। और आज हमारे मध्य में जो इस श्री राम लीला कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, वो हमारे पढ़ाए हुए शिष्य हैं श्रीमान ज्योति चंद तिवारी जी। और इन्होंने
उस तिवारी परिवार को महिमा मंडित किया है कि जो मैं समझता हूँ कि धन कमाने में तो आगे रहा, लेकिन नाम कमाने में कहीं बहुत जो निम्न कोटि में थे आज सर्वोच्च कोटि में हो गए। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता और हर्ष इस बात को लेकर के है कि राम भगत बिटिया भली और विमुख भरो नहीं पूत और सबरी तो वैकुंठ गई धुंधकारी भयभूत। तो भैया कुल में एक ही दीपक हो, एक ही पुत्र हो, लेकिन वो हो ज्योतिचंद तिवारी जैसा हो कि जो इस समाज में अपना एक अनूठा मिसाल प्रस्तुत किया है। और हमारे जो प्रधान जी हैं, इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस पूरे समाज को जोड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पूरी कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छोटे बड़े जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, इन लोगों ने बड़ा ही सुव्यवस्थित कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और देखिए जो अभी जो बताया हमारे श्रीमान दिवंगत लक्ष्मण शरण मौर्य जो इस बाल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य एवं शिक्षा जगत के एक बहुत बड़े अद्वितीय स्तर पर रहे, उनके सुपुत्र वास्तव में जैसे कि आप समझ लें कि संत के संत और ऋषि के ऋषि और गुरु के गुरु ही पैदा होते हैं। तो इनका जो सुपुत्र आपके बीच में मंच संचालन कर रहे थे, इन्होंने बताया कि कोई भी कार्य शून्यता से विराट की तरफ अग्रसर होता है। तो शून्य जो होता है वो अपने आप 360 डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में अनंत होता है, अंतरिक्ष होता है, भूमंडल होता है, और उसी से आप जहां तक जा सके लघुता से विराटता की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पूरे समाज को मैं आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि स्वस्ति वाचन के लिए मुझे प्रस्तुत किया गया, तो एक आचार्य का स्वरूप दिया गया, इसलिए इस मंच से आशीर्वाद समस्त जनता को और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जो कुछ बोलने में त्रुटि हो रही हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए हमारे श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी चंदन। ओम हरि ओम स्वस्ति नः तस्वाः स्वस्ति नः पूषा ईश्वरेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम चन्द्रं तु महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणत्रयः मंगलम गुणविकासः मंगलाय हरि नमो ब्रह्मदेवाय ओम जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। ओम एक बहुत ही स्वस्थ माहौल के साथ हम अपने इस आयु में जब से देखे रामलीला कार्यक्रम का प्रारंभ कई बार मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जो अवसर आज दिखाई पड़ रहा है, आप लोग इस समय मल्टीमीडिया का जमाना है, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के आरंभ प्रारंभ को देखा होगा, दूरदर्शन पर भी देखा होगा। वही झलक आज हमारे आदरणीय पंडित जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से जो दिखाई पड़ रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ कि इटिया थोक की जो ये बागवानी है, इसके जो मालिक के रूप में हमारे बड़े भाई राजेश दुबे जी एक अच्छे अच्छे पौधों को लाकर जिस तरीके से यहाँ पर पुष्पित और सुवासित कर रहे हैं, मानना पड़ेगा कि राजेश दुबे जी की जो चयन की कला शैली है बहुत ही अद्वितीय है। मैं आपको बताता चलूं कि इनको
इनको जहां भी पता चलता है कि इटिया थोक में अच्छी चीज कैसे आएगी, ये तुरंत प्रयास करते हैं। मैं स्वयं और डॉक्टर रामराज जी ऐसे जा रहे थे कठुआ प्राथमिक विद्यालय में, हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था। आपसे बैठकर वार्तालाप हुई, आपने कहा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, आप जब यहीं के हैं तो क्यों ना जो एनर्जी वहां वेस्ट कर रहे हैं उसको यहाँ वेस्ट करिए। और आपने पिछले 1 सालों से हम लोगों को इतना प्रेरित किया कि हम लोगों ने सारे नियम ताक को छोड़कर आपके खुद के ग्राम सभा में आकर के आपके बच्चों को उस तरीके से अच्छा बनाने संवारने का प्रयास का बीड़ा उठाया है जो आदरणीय स्वर्गीय पिताजी उठाया करते थे। आपकी उपस्थिति में देखता हूँ एक एक व्यक्ति को जिस तरीके से प्रेरित करते हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष जी की प्रेरणा हो, चाहे हरीश तिवारी जी को, चाहे आदरणीय प्रधान जी को, चाहे मैं खुद स्वयं, चाहे डॉक्टर रामराज जी या कोई भी व्यवसायी याथों का, मैं इनसे ये चीज सीखा करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति को बड़ी वाली कुर्सी और बड़े वाले लॉकर की चाबी चाहिए होती है, लेकिन सबको ये स्वीकार करना पड़ता है कि जिसके पास जितनी बुद्धि होगी या जिसके इंजन में जितनी क्षमता होगी, स्पीड उतना ही बन पाएगी। बस सभी लोग ये प्रयास करें कि बड़ी वाली कुर्सी न मिले, हमें छोटी वाली कुर्सी मिले, बड़े वाले लॉकर की चाबी न मिले, हमें छोटे वाले लॉकर की चाबी मिले। लेकिन हमारा प्रयास ये हो कि हम हाइड्रोजन से तुलना न करें। अगर हम छोटे बल्ब हैं तो प्रयास ये हो कि अगल बगल की हम भी रोशनी पहुंचाएं। जब कभी लिखा जाएगा इतिहास तो सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि जितना क्षमता था उस बल्ब ने रोशनी फैलाया, जितना क्षमता था उस हाइड्रोजन ने रोशनी फैलाया। जब कभी अंतर देखा जाएगा तो परसेंटेज में जीतेगा कि बल्ब 100 वाट का था तो उसने 100 वाट की रोशनी दी, और हाइड्रोजन 1000 वाट का था तो उसने 1000 वाट की दी। मैं बताना चाहूंगा मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, जिनका विश्व में चयन हुआ है पुतिन और अमेरिका जैसे देशों को छोड़कर नंबर 1 पर जाने वाले व्यक्ति से जब अभी वो डिस्कवरी पर आए थे तो अंग्रेज ने पूछा कि पहले आप क्या थे, उन्होंने बताया कि मैं छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री था। कहे क्या करते थे, कहे 5 बजे उठना और 11 बजे तक से देश की, समाज की और राज्य की सेवा करना। कहे अब आप क्या हैं, कहे मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो कहे अब क्या करते हैं, कहे अभी मैं 5 बजे से लग जाता हूँ और 11 बजे तक ही करता हूँ। आपके सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है, ताकत और एनर्जी जो है आपकी उतने है। जैसे एक छोटा सा भाई पिंटू सोनी यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके पास बहुत छोटी सी मशीन है, लेकिन उसने यहाँ पर लाकर प्रेजेंट किया। अगर बाबूराम ने इस आवाज को आप लोगों तक पहुंचाई तो पिंटू सोनी ने आपके मंच को, कोई भी अगर अपना इटिया थोक यूट्यूब पर या फेसबुक पर लाइव देख रहा होगा तो दुनिया के किसी भी कोने में होगा वो इटिया थोक को देख रहा होगा। ये प्रयास होना चाहिए। जैसे रामादंडे गिलेरी ने प्रयास किया था कि हम समुद्र में बड़े बड़े पत्थर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जो पत्थर के बीच का झरोखा होगा हम अपनी पूंछ को ले जाएंगे, पानी में डालेंगे और उसमें हम ले जाकर बालों के कण लगाएंगे और उस झरोखे को भरेंगे। हम एकजुट होकर के जिस प्रकार से चाहें इस समाज को, आप भारत कहते हो क्या है, आप एक बार अपनी चारों तरफ नजर उठा कर देखो, यही सुंदर भारत है जिसकी कल्पना लोग करते हैं। इसी आनंदमय खुशी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय राजेंद्र दुबे जी, हमारे भाई आशीष पांडे जी, हमारे आदरणीय पंडित जी एवं पूरा हरीश तिवारी जी, पूरा रामलीला मंच कमेटी, पूरा इटिया थोक परिवार आए और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के हृदय में बसकर इस अच्छे कार्यक्रम को प्रारंभ करने की उनको क्षमता प्रदान करें। और हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भैया फीता काटकर औपचारिक रूप से मंच के इस मंचन को प्रारंभ करने की दिशा दें। थोड़े जगह आप सभी लोग बनाते चले। हमारे बीच में हमारी नजर नहीं पड़ी कि हमारे छोटे भाई छोटू ओझा भी मौजूद हैं। इनकी भी गरिमामयी उपस्थिति हमारे हृदय की धड़कन को खुश कर देता है। राकेश सोनी जी, आरती की व्यवस्था, आप सभी लोग मंच पर रहें।
प्रारंभ होने जा रही है। जो लोग मंच पर हैं वो मंच से कर लेंगे, जो मंच के नीचे हैं वो मंच के नीचे से कर लेंगे। यहाँ जगह की नहीं आस्था की बात है और खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय शुक्ला जी, जिनको सभी लोग शुक्ला जी दही बड़ा के नाम से जानते हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच में हो चुकी है। आप स्टेशन रोड इंडिया को परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए अब हम आरती अपने गणेश भगवान से प्रारंभ करते हैं। आरती आने वाले माइक ले लें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लखुअन का भोग लागे संत करे सेवा, लखुअन का भोग लागे संत करे सेवा। जीवन की लाज राखो शंभु सुतवारी, लाज राखो शंभु सुतवारी। पूरा करो जगत बलिहारी, पूरा करो जगत बलिहारी। श्याम करण आए फल सेवा, फल की सेवा। की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश देवा। आरत श्री राम
तीरथ गए जल हर विषय इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग आरती लेंगे। तत्पश्चात स्वागत समारोह आए हुए अतिथियों का होगा। कोई भी स्टेज से नीचे नहीं जाएगा। भगवान की आरती में सर्वप्रथम हमारे पीके तिवारी जी जो गोंडा से पधारे हैं 2100 मुद्रा भगवान की आरती में दे रहे हैं। भगवान उनके परिवार का कल्याण करें। और 2100 मुद्रा विनोद दुबे जी जो हमारे प्रधान जी को हमारे बड़े भाई हैं गोंडा से पधारे हुए हैं 2100 मुद्रा भगवान की आरती में दे रहे हैं। भगवान उनके परिवार का कल्याण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। 101 मुद्रा आशीष पांडे जी जो हमारे आदर्श नियोजन लाभ कमेटी के उपाध्यक्ष हैं 101 रुपया आपने दिए हैं। भगवान उनके परिवार का कल्याण करें। 101 रुपया हमारे अध्यक्ष महोदय भगवान की आरती में दिए हैं। भगवान उनके परिवार का कल्याण करें। 101 रुपया हरीश तिवारी जी हमारे कमेटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से 101 रुपया। हमारे सदस्य वकील जी 101 रुपया। देवेंद्र भैया 51 रुपया। और 101 रुपया प्रवेश तिवारी जी और 101 रुपया हमारे माननीय दहीबड़ा शुक्ला जी की तरफ से भगवान की आरती में। प्रधान जी की तरफ से 101 रुपया रुपये प्रधान जी की तरफ से 101 रुपया छोटू रजनी जी की तरफ से भगवान की आरती में। भगवान के परिवार का कल्याण करें। और राम कुमार गुप्ता जी की तरफ से जो मंच सवाल जी 51 रुपया भगवान की चरणों में अर्पित है। भगवान उनके परिवार का कल्याण करे। 101 रुपया परेश कुमार श्रीवास्तव जी डाकखाना किया थे भगवान की आरती में दिए हैं। भगवान इनके परिवार का कल्याण करे। और ये राजकुमार फुलवाली की तरफ से 51 रुपये की धनराशि सादर समर्पित है। और आरती के लिए आप सभी लोग स्टेज में आ सकते हैं। सामने से और पीछे से रास्ता बना हुआ है। भगत जी और ये 101 रुपये की धनराशि आरती में सोनी जी के द्वारा भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। विजय कुमार श्रीवास्तव जी जहाँ कहीं भी हमारे स्टेज पे आ जाए कोई भी स्टेज से भी जाएगा नहीं कृपया निवेदन है। और 101 रुपया विजय श्रीवास्तव जी भगवान के चरणों में अर्पण कर भगवान उनके परिवार का कल्याण करे। 51 मुद्रा रिंकू जायसवाल जी जो हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। गंगाराम तिवारी जी 51 मुद्रा भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान उनके परिवार का कल्याण करे। रिंकल चौरसिया की तरफ से 51 मुद्रा की धनराशि सादर समर्पित है। जो भी अभी नहीं आ पाए हो कृपया आ जाए। राम और फलवाली की तरफ से 21 मुद्रे की धनराशि प्रभु के चरणों में सादर समर्पित हुआ। धन्यवाद। जो भी भगवान की आरती लेना चाहें वो सामने से स्टेज का रास्ता बना हुआ आ सकते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे माननीय प्रधान राजेश दुबे जी से कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय का माला पहना के स्वागत करेंगे। धनलाल वर्मा 51 मुद्रे समर्पित किया है। जितेंद्र मौर्य जी हाँ करना। और ये आदर्श नवयुग महिला कमेटी के मंच व्यवस्थापक राम कुमार गुप्ता जी की तरफ से ये पूरा 21 मुद्रे की धनराशि समर्पित है।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का, जब से रामलीला कमेटी को आशीर्वाद प्रदान हुआ है, कमेटी हमारी बहुत आगे की तरफ अग्रसर हो रही है, क्योंकि इनके कार्यकाल में ये 5वां साल है रामलीला हो रही है और किसी प्रकार का कोई भी आधार नहीं आ रहा है। ये ऊपर वाले की साक्षात कृपा है, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 5 साल से इनकी अध्यक्षता में चल रहा है बिना किसी त्रुटि विधान के। ये बजरंगबली जो चौराहे बैठे हुए हैं उनकी साक्षात कृपा है और उन्हीं के सामने मंच बना हुआ है, तो उनकी कृपा से जितने हमारे सक्रिय सदस्य हैं उन्हीं की महानता है कि ये चंद 4 तारीख को ये स्टार्ट हुआ है इसकी मीटिंग, और 4 तारीख के बाद आज 14 तारीख हुई है। 10 दिन के अंदर सारा प्रोग्राम बन के, सारे कार्यक्रम बुक करा के, सारा स्टेज, जितने भी डांसर, जितने भी गाने कलाकार या जितने भी हमारे इस मंच के कलाकार, ये 10 दिन की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, तो ये आप लोगों का, ग्रामवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है कि जो इनकी अध्यक्षता में सबका सहयोग मिल रहा है, जिससे हमारी रामलीला बहुत सुचारू रूप से चल रही है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी इस कार्यकर्ता यहाँ का है बहुत कर्मठ है, और जिसके यहाँ भी चंदा लेने जाते हैं कोई, वो तुरंत 1 सेकंड में दे देते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं सुबह आओ शाम को आओ। ये इनकी अध्यक्षता का फल हमको मिल रहा है कि चंदा भरपूर आप लोग दे रहे हैं, कमेटी आपकी प्रॉफिट में चल रही है, कभी लॉस में नहीं गई है। मैं इस मंच से आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि जो भी मीटिंग में नहीं पहुंचे वो जान लें कि कमेटी आपकी लाभ में चल रही है आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप लोगों का प्रेम है वही लाभ है। लाभ मतलब धन नहीं होता है, देखिए धन से अगर आप जोड़ेंगे तो नहीं काम होगा, लेकिन जो आपका प्रेम मिल रहा है इस कमेटी को, सभी लोगों का, हमारे ग्रामवासी, अलग के ग्रामवासी, गोंडा से आए हुए हमारे बीके भैया, देखिए गोंडा से रामलीला का नाम सुनते थे क्या धोन में, तो इन्होंने आज 3-4 दिन पहले कहा कि इस बार मैं जरूर रहूंगा। हमारे विनोद भैया गोंडा से देख लीजिए आए, तो ये अध्यक्ष प्रयास आप लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से रामलीला का बहुत सुचारू रूप से चलता रहता है। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग ऐसे ही अगर सहयोग देते रहेंगे तो भविष्य में कभी रामलीला बंद नहीं होगी। आप लोगों का सहयोग का आकांक्षी है ये नवयुग रामलीला कमेटी। और अब इसी क्रम में हम अपने अब हम किसी क्रम में अपने प्रधान जी से कहेंगे कि हमारे हरीश तिवारी को पहले माला पहना के, छोटे बड़े का भाई उसको लिहाज रखें। देखिए आप जब उनको अपना छोटा मानते हैं तो पहले ये पहनाएंगे। और इसी क्रम में हमारे हरीश तिवारी जी जो सब तरीके से हमारी कमेटी की सुरक्षा करते हैं, तो मैं चाहूंगा ये प्रधान जी को माला पहना के स्वागत करें। इसी क्रम में हम जितेंद्र मौर्य जी से कहेंगे कि हमारे बीके तिवारी जी को, बड़े भाई जो गोंडा से पधारे हैं, उनको माला पहना के स्वागत करेंगे। सामने खड़े होंगे बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बिंदली के प्रधान जी जो हमारे आज आचार का काम भी निभाए हैं बखूबी, मैं चाहूंगा देवेंद्र जैन जी उनको माला पहना के स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रधान जी बिंदली। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वकील साहब खड़े हुए हैं, इनको हमारे राम सुख जी माला पहना के स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे देवेंद्र जैन जी खड़े हैं, मैं चाहूंगा हनुमान जी, हमारे जो हनुमान जी बनते हुए हैं सिस्टर से, वो माला पहना के स्वागत करेंगे देवेंद्र जैन जी का। और मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भैया विनोद दुबे जी भी आ जाए स्टेज पे, और रजनीश जी और आप लोग भी कृपया आ जाए। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे भगत जी, हमारे जितेंद्र मौर्य जी को, जो हमारे मंच का संचालन सुचारू रूप से करते हैं। अच्छा चलिए पहले भगत जी को चलिए पहले भाई मुखिया जी पहना दे, उसके बाद भगत जी को मैं कहूंगा कि इनको माला पहना के स्वागत है। इसी क्रम में विपिन तिवारी जी, रजनीश जी, चंद्रकांत तिवारी जी जो हमारे संस्थापक भी हैं दिल्ली कॉलेज के। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे रिंकू जायसवाल, रिंकू सोनी जी, हाँ सब रिंकू सोनी जी हमारे डॉक्टर साहब को माला पहना के स्वागत करेंगे। इसी क्रम में छोटू ओझा जी को हम चाहेंगे कि हमारे बीच में वकील साहब बैठे हुए हैं, वकील साहब माला पहना के स्वागत करें।
ये कैसे? इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में बड़े भैया विनोद जी आए हुए हैं। राकेश सोनी जी माला पहना के स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में रजनीश तिवारी जी हैं, इनको हमारे बीच में प्रधान जी राजेश दुबे जी माला पहना के स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में शुक्ला जी दहीबड़ा वाले हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि उनको गुड्डू भैया हमारे जो अध्यक्ष है कमेटी के माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। तालियां तो आप लोग बजा दीजिए, स्वागत समारोह हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्ला जी को जो हमारे समय पर आए हुए हैं इसके लिए। इसी बीच में हमारे बीच में हनुमान जी हमारे हैं, इनको हमारे प्रधान जी माला पहना के स्वागत करेंगे, जो हमारे हनुमान जी का रोल भी अदा करते हैं। इसी बीच में इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में हनुमान सोनी जी हैं, उनको हमारे अध्यक्ष महोदय माला पहना के स्वागत करेंगे, जो हमारा मंच का कलाकारों का संचालन बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं। इसी बीच में हम पवन सोनी जी को चाहेंगे कि वो स्टेज पे आ जाएं। जो भी श्रृंगार आप यहाँ का देख रहे हैं, सारे कलाकारों का श्रृंगार हमारे श्रृंगारकर्ता पवन सोनी जी करते हैं और अपना अथक परिश्रम इनका रहता है कि बढ़िया। जो आप ये गणेश जी हमारे देख रहे हैं, देखिए 4 हाथ है। आप लोग कभी देखते होंगे कहते गणेश जी के 4 हाथ सामने आपको दिख रहे हैं, गणेश जी अकेले हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे पवन सोनी जी को राकेश सोनी जी माला पहना के स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में राम कुमार जी हैं गुप्ता जी, जो इस मंच का पूरे जो ये स्टेज आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के सौजन्य से बनता और ये 3 दिन तक इसमें लगाते हैं बनाने में, 3 दिन उतारने में। तो इनको मैं चाहूंगा राम जग इनको माला पहना के स्वागत करेंगे हमारे राम कुमार गुप्ता जी का। इस क्रम में हम चाहेंगे कि राकेश सोनी जी, हाँ राकेश सोनी जी, इनको परिवेश जी माला पहना के स्वागत करेंगे राकेश सोनी जी का। आइए भाई, आप हमारे कलाकार हैं, इसमें बस 5 मिनट का समय और लेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम आता है। इसी क्रम में रिंकू सोनी जी और रिंकू जायसवाल जी दोनों आ जाए, इनको भगत जी माला पहना के दोनों को स्वागत करेंगे। ये हमारे दोनों कोषाध्यक्ष, आप ये जान लीजिए भैया, सब कमेटी में एक कोषाध्यक्ष होता है, इसलिए रुपया घट जाता है। मेरी कमेटी में डबल कोषाध्यक्ष आपके सामने है, दोनों को आप पहचान लीजिए। किसी को चंदा भरना देना हो तो और हम चाहेंगे कि दोनों परम मित्र इस मंच पर मौजूद हैं, आदरणीय हरीश तिवारी जी और आदरणीय राजेंद्र जैन लल्लू जैन जी। हरीश तिवारी जी हमारे लल्लू अंकल को माला पहनाकर इनका स्वागत करें। मैं इनकी गरिमामयी उपस्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्तित्व के इतने धनी है कि हम लोग हाई स्कूल पास किए थे, हमारी पूरी टीम चौराहे पर खड़ी थी, आप हम लोगों को लेकर अपने जीप से चले गए थे कि आज आप लोग पास हुए हैं, आज आपके एंजॉय में मैं शामिल होता हूँ। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉक एटिया के जब स्काउट टीचर में मेरा चयन हुआ और जैसे मैं इनसे मिला और बताया कि मैं एटिया आऊंगा, अभी पिछले कार्यक्रम में हमारे स्कूल के बच्चों के लिए आपने निःशुल्क 50 कापियां भेजी थी, इसके लिए जोरदार तालियां। आपका जो भी योगदान हो पाता है, अगर किसी के बच्चे के साथ आप योगदान देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप उसके भविष्य को संवारना चाहते हैं। मैं आपसे बताऊं कि मॉडल प्राथमिक विद्यालय एटिया इसको इंग्लिश मीडियम कराया गया है कि हमारे ऐसे बच्चे जो कुछ इस समय फोबिया चल रही है कि पैसे से ही पढ़ाई करें। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि
जो हम लोगों के बच्चे फातिमा और यस्मे में पढ़ने जाते हैं, मैं उनसे आपको साल भर में सिर्फ ये तुलना करा कर दे दूंगा कि आपका बच्चा जो बस से गोंडा के सफर तय करता है, उसके स्वास्थ्य पर जो असर आता है, उससे बचाते हुए आप अपने मॉडल प्राथमिक विद्यालय एटिया थोक में भेजिए और वो अवसर दिखाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। डॉक्टरेट डिग्री से लेकर उसमें कोई ऐसा नहीं है जो पीजी लेवल का वहाँ पर टीचर ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी विधा में अगर सबसे पहले किसी ने सहयोग किया है प्रधान जी के बाद, तो हमारे राजेंद्र जैन लल्लू जैन जी ने किया है। इनके साथ लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और इनका जो नारा ये मे आई हेल्प यू वाला रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ सरकारी सब कुछ आता है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, विद्यालय में दान बहुत आवश्यक होता है, और इन्होंने हमारी आंखें खोली। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ, और आप कोई भी प्रोफेशन बहुत बड़ा और छोटा नहीं होता है। और हाँ, अभी आदरणीय गुरु जी ने जब बताया तिवारी परिवार के रूप में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आदमी टेक्नोलॉजी में चला जाता है तो उसके पास समाज में सोचने का समय नहीं होता है। मैं आपसे बताऊं, एटिया थोक में एक नाम है, संत राम तिवारी। आप क्षेत्र में कहीं जाओ, कुछ भी करो, अगर आप नहीं पहचान बता पाते हो तो उनका नाम जरूर बता दिया जाता है कि कहीं उनके क्षेत्र से तो नहीं, उनके गांव से तो नहीं। उनका लेवल तब पता चलता है कि जब आप किसी बड़े लेवल पे फंस जाओ, और जब एटिया थोक का नाम बार बार नाम लो, और जब कोई उनका नाम लेता है तो उनके नाम पे आपको छोड़ दिया जाता है। तब पता चलता है कि उन्होंने किस तकनीक से कहां से आकर एटिया थोक को कहां तक पहुंचाया। मैं ऐसे कर्मठी व्यक्तित्व, और जब कोई व्यक्ति जैसा काम करता है उसके बेटे वैसे ही समाज में दिखाई पड़ते हैं। आज दिखाई पड़ा कि उन्होंने आपके घर की ईंट दी थी, तो उनके बच्चों ने आपके घर को चलाने के लिए शिक्षा दान का कार्यक्रम शुरू किया है, आपको चलने के लिए सड़क बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। मैंने देखा कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके अपने बच्चों को बाहर की पढ़ाई दिलवाई, और आज वही बच्चे आए हैं हमारे समाज को उसी तकनीक से शिक्षा दे रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है, अगर उन्होंने आपका घर बनवाया तो उनके बच्चे आपका घर कैसे चले, ये व्यवस्था आपको दे रहे हैं, और ये समाज कैसे चले, उनके बड़े बेटे ने ये बीड़ा उठाया है। मैं चाहूंगा कि ऐसे जैसे रामचंद्र भगवान के चारों भाई साथ होते थे, ऐसे ये भाई हैं, और एक भाई जो धर्म के रूप में एटिया थोक में जाना जाता है, चंदू सोनी और भोला सोनी। मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय सोनी जी गुरु जी के जो बेटे हैं, जितने भी हैं, इस कार्यक्रम से जुटे रहते हैं। हमारे भगत जी का परिवार है। मैं चाहूंगा अब ये स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हुआ हमारे बीच में चंदू सोनी जी हैं। हम चाहेंगे कि आप आदरणीय प्रधान जी का स्वागत करें, और प्रधान जी आपका स्वागत करें, क्योंकि इनकी उंगलियों में जो जादू संगीत में मिला है, उससे भी एटिया थोक को अच्छी अच्छी जगह मिलती है। हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे पंडित जी इस मंच पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे लल्लू जैन जी पंडित जी को माला पहनाकर प्रधान जी उनका स्वागत करें। आप सबको लगता होगा कि समय ज्यादा खराब किया जाता है, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बुनियाद जैसी भी सब खुदाई करेगी। आपका जो एक यही जानने का अवसर है। अब हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधान जी का जो निर्देशन हो, हम चाहेंगे प्रधान जी हमारे वाद्य कलाकार छूट गए हैं, इन सबको माला पहनाकर ताकत में कि एटिया थोक के जो गानों में धुन जाए, बहुत अच्छी धुन जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपका मनोरंजन इनकी उंगलियों पर प्रस्ताव हो रहा था कि इसमें पियानो बजे, तो इस बार हनुमान जी की कृपा हुई, तो हमारे पंडित जी जो है पियानो लेके आ गए हमारे यहाँ। इसमें आप लोग बैठ जाएं, जितने भी हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं। इसी के साथ अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आपका ही बेटा हूँ, आपके घर से हूँ। सभी को सादर जय सिया राम। इसी के साथ मैं चाहूंगा आप सभी लोग यहाँ पर आए और इस उपस्थिति के साथ आए कि सबको लगे कि आपके कार्यक्रम से हमें लगता है कि आप कार्यक्रम में इस मनोवृत्ति के साथ आए कि मुझे इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग पर ले जाना है। हमारा संस्कार यहाँ से पता चले कि हम किस व्यवस्था में आए हैं। इसी के साथ आप सभी को सादर जैसे और मनसा से यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में आपकी सहयोग की भावना होनी चाहिए। आदरणीय आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी
इस सभा में अगर आपको सहयोग करना है, एक लेवल जो इस समय चल रहा है, सब लोग वीआईपी दौर में जा रहे हैं। अगर आप अच्छी सोसाइटी में, अच्छी पार्टी में चले जाइए और पता लगता है कि आपकी कलर पड़ी के जगह पर खड़ी है, तो ये मान लिया जाता है कि आपने अनुशासनहीनता की है। आपके शर्ट की 4 बटन ज्यादा खुली है, तो वो अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। मैं यहाँ पर उस बात को इस तरह जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद कभी कुर्सी के लिए किसी से कोई विवाद मत करिएगा। अगर कोई कुर्सी आपसे मांगता है और आपको ये पता चल जाता है कि ये हमारे एटिया थोक का नहीं है, तो उसको कुर्सी पहले दे दीजिएगा, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा वो ये बताएगा कि मैं एटिया थोक में गया था, वहाँ के ग्रामवासी इतने अच्छे थे कि मुझे कोई जानता नहीं था, मैंने बैठने की जगह मांगी, उन्होंने मुझे कुर्सी दे दी। कभी कुर्सी छीनने की बात मत करिएगा। रामायण और महाभारत का सिर्फ अंतर इतना है कि रामायण में सभी भाइयों ने कहा आप ले लो, और महाभारत में सभी भाइयों ने कहा मुझे चाहिए। ये रामायण का लक्ष्य है। आप सभी लोग ये प्रयास करिएगा कि कोई भी कुछ भी मांगेगा उसे तुरंत देने का प्रयास करिएगा। अगर न हो पाएगा तो शांति से हट जाइएगा। इसी के साथ सादत जैसे आपके सामने एक मंच का ग्रुप डांस हेलो, विशेष सूचना है कि कोई भी बात स्टार्ट होगा तो स्टेज पे कोई नहीं आएगा, और लोग मुझे सूचित नहीं किया या कोई भी मेंबर हो, कोई भी इसमें स्टेज के आगे नहीं आएगा, खड़े हो जाएगा। एक ग्रुप वीडियो बना, आपके सामने ग्रुप डांस हेलो, ना पुस्तक धारणी श्री मुरारी की श्री बलिराम, या देवी सुप्रिया सरस्वती सरस्वती मेरी नरिया, अपने प्यारे देश का विश्व हो सम्मान, से भरपूर हो, सहाय करे भगवान, सहाय करे भगवान, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जय
सभी दर्शनार्थी वगैरह लोग जो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं कृपया अपना स्थान लेके बैठ जाए। यहाँ आए हुए सभी से लोग हैं जो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं
तेरे चेहरे से वो नजर नहीं आती थी, ना जाने हम कहाँ
हमें रुसिवा न करे
भैया किसी प्रकार का कोई पर्चा स्टेज पे ना भेजे, जो सामाजिक पर्चा वही भेजे। यहाँ पे किसी प्रकार का पर्चा अनाउंस नहीं किया जाएगा। आप कोई प्रोत्साहित राशि देना चाहें दे, अन्यथा ना दे। तुम्हारी सेवा कुचिया ये चाहत करेंगे कि जब तक जिए